ऑफ प्रीफिक्स स्कोर ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसमें एक ट्राई का इम्प्लीमेंटेशन यूज़ होता है सॉल्व करने के लिए, और ट्राई में एक माइनर चेंज करेंगे कोड में तो इसको आसान तरीके से ऑप्टिमली सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स गो ओवर कर लेते हैं और देखते हैं कि इंट्यूशन क्या होगा कि हमें कैसे चेंज करना है ट्राई के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हमें एक एरे ऑफ वर्ड्स एन साइज़ का दिया हुआ है जिसमें नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स है, और स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग वर्ड इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स आई सच दैट वर्ड आई इज ए प्रीफिक्स ऑफ वर्ड्स आई। तो बेसिकली जैसे ए बी सी, तो स्कोर ऑफ ए बी इज़ 2 सिंस ए बी इज़ प्रीफिक्स ऑफ बोथ ए बी एंड ए बी सी। तो इस तरीके से हमें प्रीफिक्स फाइंड करना है और उसमें बताना है कि कितनी स्ट्रिंग्स में हमारा प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है और हमें आंसर रिटर्न करना है ऑफ साइज n, जहाँ पे आंसर आई बताएगा सम ऑफ स्कोर्स ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स ऑफ वर्ड्स आई। तो अगर आपको ए बी का वो फाइंड करना है स्कोर, तो आपको पहले ए को मैच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितनी स्ट्रिंग्स ए में मैच होती है। फिर आपको ए बी को मैच करना पड़ेगा और हर स्ट्रिंग में जा के देखना पड़ेगा कि कितने स्ट्रिंग्स ऐसे हैं जिनमें ए बी मैच होता है। तो इस तरीके से हम उन सब का सम स्कोर करना है। जैसे पहले ए का जो स्कोर आएगा वो करना है, फिर ए बी का जो स्कोर आएगा वो ऐड करना है, और फाइनल स्कोर को एरे में डाल के हमें रिटर्न करना है हर एलिमेंट के। तो स्ट्रिंग और ये भी दिया हुआ है इन्होंने कि जो एक स्ट्रिंग है वो प्रीफिक्स ऑफ इटसेल्फ भी कहलाती है। तो यानी ए बी में ए बी खुद की भी एक सब स्ट्रिंग, वो खुद की भी एक स्ट्रिंग कहलाएगी, प्रीफिक्स स्ट्रिंग कहलाएगी। तो इसलिए आंसर एटलीस्ट 1 तो आएगा ही। तो एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। ए बी सी के जैसे ए बी सी का अगर हमें फाइंड करना है तो ए बी सी के 3 प्रीफिक्स है ए बी और ए बी सी। तो अगर आप देखोगे ए कितने स्ट्रिंग्स में पाया गया है, तो इधर है ए प्रीफिक्स दो स्ट्रिंग है, तो देर आर 2 स्ट्रिंग्स विद प्रीफिक्स है। अब ए बी स्ट्रिंग को फाइंड करेंगे तो 2 स्ट्रिंग्स है जिनमें ए बी है, और ए बी सी को फाइंड करेंगे तो एक स्ट्रिंग है जिसमें ए बी सी है। तो इस तरीके से इसका स्कोर हो जाता है 2+2+1 यानी 5। सिमिलरली हर नंबर के लिए हम जा के स्कोर फाइंड करेंगे और उसको एक एरे में रिटर्न करेंगे। अब बेसिक जो इंट्यूशन आती है वो इस चैलेंज से यही आती है कि हर एलिमेंट पे जाके उसकी हर प्रीफिक्स स्ट्रिंग को सर्च करो और बाकी स्ट्रिंग से कंपेयर करो। तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखो तो पहला लूप तो लगेगा हमें एन स्ट्रिंग्स को आइटरेट करने के लिए, दूसरा लूप लगेगा हर स्ट्रिंग की प्रीफिक्स निकालने के लिए, और तीसरा लूप लगेगा बचे हुए स्ट्रिंग्स में जाके वो कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज n इंटू एम का स्क्वायर हो जाएगी, यानी n इंटू एम का स्क्वायर यानी 10⁻6 का स्क्वायर यानी 10⁻12 हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली टाइम आउट करने ही वाला है। तो इसीलिए हमें जो नेक्स्ट अप्रोच सोचनी है वो इस तरीके से सोचनी है कि हम सर्च ऑप्टिमल तरीके से कर सके। अब सर्च को अगर ऑप्टिमल करना है तो ट्राई सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें एक ही स्ट्रक्चर के थ्रू आप कई मल्टीपल स्ट्रिंग्स को सर्च कर सकते हो काफ़ी इजीली। तो अब हम इसमें देखेंगे हमें हमारा ट्राई स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। नॉर्मल ट्राई स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा दिखता है कि आपका जो नोड दिखेगा उसमें 26 पॉइंटर्स होंगे जो कि बताएंगे कि अगर आप फर्स्ट वर्ड ए है तो ए का पॉइंटर कहाँ पे होगा, बी का पॉइंटर कहाँ पे होगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये एक और हमें एक्स्ट्रा चीज़ जो स्टोर करनी है वो ये भी स्टोर करनी पड़ेगी कि लेट्स से हमने अगर ए स्टोर कर लिया है, अगर हमने ए बी सी अगर हमने हमारी ट्राई में डाल दिया है, तो जब हम ए नोड पर हों तो हमें प्रीफिक्स काउंट की वैल्यू मिल जानी चाहिए कि कितने स्ट्रिंग्स ऐसे हैं जिनका प्रीफिक्स ए था। सिमिलरली जब हम ए बी पॉपुलेट करेंगे तो ए का जो नोड होगा उसका प्रीफिक्स काउंट 1 होगा, और ए बी का जो काउंट होगा वो भी प्रीफिक्स काउंट प्लस हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये जो प्रीफिक्स काउंट है ये हमें बताएगा कि कितने प्रीफिक्सेस हैं जो कि करंट नोड में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हर नंबर के कितने प्रीफिक्स हैं, और उसको हम फाइंड करने के लिए भी एक बार सर्च का कोड जब लिखेंगे तब देखेंगे। सबसे पहले हम इंसर्शन देखते हैं कि हम हमारे ट्राई में इंसर्शन कैसे करेंगे। तो अगर कोई भी हमें स्ट्रिंग एस दी हुई है तो हम पहले तो उसका एस डॉट साइज फाइंड करेंगे, और हमारा एक ग्लोबल पॉइंटर बना लिया हमने जो कि हमारा स्टार्ट नोड होगा हमारे ट्राई का। फिर हमने लोकल नोड को स्टार्ट नोड के बराबर कर दिया असाइन। फिर हमने स्ट्रिंग में आइटरेट करना स्टार्ट किया है और हमने देखा है कि क्या लोकल से जो करंट हमारा कैरेक्टर है उसमें नोड एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो नोड बना दो। तो ये स्टैंडर्ड ट्राई कोड है, और लोकल को हमने लोकल से जो करंट कैरेक्टर नोड है उसकी तरफ आइटरेट कर दिया है। अब जो हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लोकल का जो प्रीफिक्स काउंट है उसको हम ऐड कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी हम जितने भी प्रीफिक्स इंसर्ट करें, लेट्स से हमने ए इंसर्ट किया तो ए का प्रीफिक्स काउंट बढ़ा दिया, ए बी इंसर्ट किया तो ए बी का प्रीफिक्स काउंट बढ़ा दिया, ए बी सी करा तो ए बी सी का प्रीफिक्स काउंट बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स काउंट बढ़ाते गए जब भी हमने इंसर्शन किया हमारे ट्राई के अंदर। अब बात आती है सर्च की।
हमें सर्च करके हमें रिटर्न करना है कि उसका टोटल स्कोर कितना है। यानी हर वर्ड जब भी हम सर्च करेंगे, हमने ए सर्च किया तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ए के कितने प्रीफिक्सेस है, उनको ऐड कर दो। जब हमने ए बी फाइंड किया तो हमने ए बी के प्रीफिक्सेस ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हमने जब सर्च का कोड लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने काउंटर जो है हमारा 0 सेट कर दिया, एन हमारा स्ट्रिंग का साइज़ है और लोकल हमारा स्टार्टिंग नोड है। हमने एक एक करके आइटरेट किया, और अगर लोकल का नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम रिटर्न 0 कर रहे हैं। ये ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि हर स्ट्रिंग को हमने ट्राई में डाला है, तो एटलीस्ट एक ना कभी वो पहुँचेगा ही ट्राई के एंड में। और हमने फिर किया लोकल इक्वल्स टू लोकल से हम जो करंट कैरेक्टर है उसकी तरफ आगे बढ़ें, और काउंट में हमने प्लस कर लिया हमारा लोकल का प्रीफिक्स काउंट। तो ये हमें हेल्प कर रहा है हर लेवल का काउंट करने के लिए। जैसे हमने अगर ए बी सी को सर्च किया तो पहले ए को सर्च करेंगे तो ए का काउंट हमने ऐड कर लिया, फिर ए बी को सर्च करा तो ए बी का काउंट ऐड कर लिया, फिर ए बी सी को सर्च करा तो ए बी सी का काउंट ऐड कर लिया। इस तरीके से हमने प्रीफिक्स काउंट को ऐड कर लिया है काउंट के अंदर, और एंड में हमने रिटर्न कर दिया काउंट। और जो हमारा मेन मेथड है सम प्रीफिक्स को, उसमें हमने वर्ड्स को इंसर्ट किया हमारे ट्राई में सबसे पहले सारे वर्ड्स के थ्रू आइटरेट करके, फिर हमने वर्ड्स डॉट साइज फाइंड करके आंसर बना लिया एक एरे। और सिंपल सी बात है, हमने आंसर आई इक्वल्स टू सर्च ऑफ वर्ड्स आई कर दिया, क्योंकि ये वाला हमें हर लेवल पे प्लस करेगा। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इंक्रीमेंट फॉर एवरी प्रीफिक्स, ये कर देगा फॉर करंट स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हमें इसका एक आंसर मिल जाएगा। और अगर हम इसको ऑप्टिमली सॉल्व कर रहे हैं तो फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो मैक्सिमम ओ ऑफ n इंटू एम होगा, यानी 10⁻⁶ में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो या वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।